गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आप देखेंगे कि भाई कैसे हो रही है, क्या हो रहा था। ये सब पढ़ने के बाद हमने फर्स्ट लिया था एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया था एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये SN2 रिएक्शन कैसे हुई थी, ठीक है, क्या हुआ था, कौन से प्रभावित करने वाले कारक थे, सब कुछ देख लिया था। और हमने एल्किल हैलाइड की KCN, AgCN इनके साथ भी रिएक्शन देखी थी। अगर आपको याद हो तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ हुई थी, AgCN के साथ हुई थी, तो साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड बने थे। उन साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का जल अपघटन तथा अपचयन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहला इसमें लेते हैं साइनाइड, जो कि बिना नंबरिंग के भी ले सकते हैं, सब कुछ नहीं। साइनाइड का जल अपघटन एवं अपचयन, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये है एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड की अगर बात करें तो यहाँ दो चीजें हैं, एक इसका अपचयन और एक इसका जल अपघटन। जो जल अपघटन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंशिक जल अपघटन और एक होता है पूर्ण जल अपघटन। यस, एक होता है आंशिक जल अपघटन और एक होता है पूर्ण जल अपघटन। अगर आंशिक जल अपघटन की बात करें तो इसमें जल का एक ही मॉलिक्यूल काम में आता है और यहाँ जल के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है इसका अपचयन, एक होता है आंशिक अपचयन, जिसको आप स्टीफन अपचयन भी कहते हैं। ठीक है, और ये आंशिक अपचयन होता है एक तरीके से। एक होता है पूर्ण अपचयन, ठीक। तो आप यहां देखेंगे कि जो अपचयन हो रहा है, ठीक है, जो आंशिक अपचयन हो रहा है वो स्टीफन अपचयन हो रहा है, वो SnCl2 and HCl की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। और पूर्ण अपचयन जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये लेकर करवा सकते हैं, साथ में ये नहीं लेकर आप ले सकते हैं सोडियम एंड इथेनॉल, ये ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये जो अपचयन का काम करता है तो इसको मेंडिस अपचयन कहते हैं। यस, ये मेरे पास पूर्ण अपचयन हो रहा है या मेंडिस अपचयन। अब इसमें होता क्या है, देखिए आंशिक जल अपघटन जब होता है तो जल का एक मॉलिक्यूल काम में आता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है RCONH2 यानी कि अमाइड। और पूर्ण जल अपघटन इसमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन यहाँ स्टीफन अपचयन करवा रहे हैं तो यहाँ बन रहा है एल्डिहाइड, और यहाँ अगर अपन ये ले रहे हैं तो यहाँ बनता है एमीन। अब आपको थोड़ा ये देखो, वैसे तो कंपटीशन देने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा समझना जरूरी है कैसे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ अमाइड कैसे बन रहा है, मेरे पास RC, ये साइनाइड है,
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमाइड कैसे बना। बाकी तो आप लोगों को याद रखना है, कंपटीशन के लिए इनको याद रखना पड़ेगा, और याद तभी रहेगा जब आप समझ लोगे। जैसे मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ इसका क्या करवा रहे हैं आप, जल अपघटन यानी जल का योग। तो यहाँ आप जल का योग करवाएंगे तो सीधा ऐसे याद रख सकते हैं समझने के लिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन या तो H आएगा या OH आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये आ गया R, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड यहाँ तो आ गया H और यहाँ आ गया OH। हमें पता है डबल बॉन्ड पर OH होता है तो चलाव्यता होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O और ये NH, ये H वहां पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले चलाव्यता के बारे में डिस्कस किया था। तो ये इस टाइप से हो गया, तो ये क्या बन गया अमाइड। जब जल का एक अणु साइनाइड के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है एमाइड, याद रखना है, ठीक है। और अगर मेरे पास पूर्ण जल अपघटन हो रहा है तो दूसरा जल का मॉलिक्यूल और आएगा और मॉलिक्यूल इसको यहां से तोड़ देगा, यहां से तोड़ देगा तो यहां पर आएगा OH और यहां आ जाएगा H, ये क्या बन जाएगा RC डबल OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनते हैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर अपन ये लिया तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टीफन अपचेन एल्डिहाइड कैसे बना। तो एल्डिहाइड बनने के लिए यहाँ आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है। सबसे पहले यह अपचयन होता है और यहां से दो हाइड्रोजन आती है, ये दोनों हाइड्रोजन SnCl2 और HCl इसका अपचयन करता है, दो हाइड्रोजन देती है और ये बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर इसका होता है जल अपघटन, इसका होता है जल अपघटन और ये यहां से टूट जाता है और टूट जाता है तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड, ये बन जाता है और यहां से NH3 निकल जाता है। तो कुल मिला के यहाँ क्या बनता है एल्डिहाइड। ये NCERT का है, अच्छा एग्जाम्पल है, ये सब के सब एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद में आ रहा है पूर्ण अपचयन। एक तरीके से अगर आपको दानाजी दिया है तो भी वही बनाना है और ये दिया है तो भी वही बनाना है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है तो यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटता ही बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, फिर से टूट जाता है एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से यहाँ क्या बनते हैं एमीन बनते हैं। बोलो जी। तो कुल मिला के यह है कि यहाँ अगर आप आंशिक जल अपघटन, एमाइड, पूर्ण जल अपघटन, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टीफन अपचयन करवाते हैं, एल्डिहाइड, अगर ये इनको देखकर ही पहचानना है दादाजी या ये मैंडिस अपचयन तो क्या बनेंगे एमीन बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये साइनाइड की क्या आ गई, साइनाइड के अपचयन तथा जल अपघटन। क्लियर हुआ? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं आइसोसाइनाइड के लिए, ठीक है। देखिए मेरे पास RN ट्रिपल बॉन्ड C, यह है एल्किल आइसोसाइनाइड। इस एल्किल आइसोसाइनाइड के यहां दे रखा हो आपको H2O, याद रखना, और यहां दे रखा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ये भी दे सकता है सोडियम और इथेनॉल, जनरली ये दिया हुआ होता है, ठीक है। देखिए अगर जल अपघटन हो रहा है
तो ये ध्यान रखना कि ये दो नहीं है कि आंशिक होगा तो क्या होगा, पूर्ण होगा तो क्या होगा, ऐसा मामला यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ जलकण पूरा ही होता है और ये यहाँ से ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो जल की दो हाइड्रोजन आती है और ये बनता है RnH2 यानी 1 डिग्री Me। और साथ में ये कार्बन जो है वो HCOOH में चला जाता है और ये फॉर्मिक एसिड देता है। हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि ये कहे कि ऐसे होने से ये कंपाउंड बनता है और उसका जलकरण करने से 1 डिग्री में फॉर्मिक एसिड बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड के जलकरण से 1 डिग्री में के साथ में फॉर्मिक एसिड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब चेक करना है अपने को, इसका आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए एक हाइड्रोजन आएगी और इस कार्बन की वैलेंसी कंपेयर करने के लिए 3 हाइड्रोजन आएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये कह सकते हैं 2 डिग्री में बनता है। तो आइसोसाइनाइड के जलकण से 1 डिग्री में बनता है और अपचयन से क्या बनता है, 2 डिग्री में बनता है। यस, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो इससे अपने पास जो SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड में कंप्लीट होती है। यानी एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी स्ट्रॉन्ग एनाइनिक नाभिक इसमें आ रहा है ना, और उसमें वहाँ हो रही है। तो आपने देखा KCN के साथ में KNO2 के साथ में रिएक्शन हुई थी, विलियमसन ईथर संश्लेष हुआ, एल्किल हैलाइड का अमोनियम गठन हुआ, ये सब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। ठीक, अब अपने को ये देखना है कि एल्कोहल में SN2 रिएक्शन कहाँ होती है। तो यहाँ भी अपने पास आ जाएगा एल्कोहल में SN2 रिएक्शन। एल्कोहल में SN2 रिएक्शन, यस, इसे पढ़ेंगे एल्कोहल में SN2 रिएक्शन। देखो बच्चों, जो एल्कोहल है उसमें कौन कौन से रिएजेंट के साथ में SN2 रिएक्शन होगी। तो देखिए आप, फर्स्ट इसमें HX के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जब एल्कोहल HX के साथ रिएक्शन किया था तो SN1 रिएक्शन भी हुई थी। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखने की बात कि एल्कोहल HX के साथ SN1 रिएक्शन भी करता है और SN2 रिएक्शन भी करता है। ये डिपेंड करता है कि एल्कोहल कैसा है। अगर एल्कोहल 2 डिग्री है या एल्कोहल 3 डिग्री है तो कंफर्म मान के चलिए रिएक्शन SN1 ही। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहां संभावना है SN2 की। तो वहां दोनों की संभावनाएं हैं, SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। अब ये देखना है कि SN2 कब होती है। तो याद रखना कि बीटा, ये पॉइंट ध्यान रखना तभी समझ पाओगे। बीटा अनब्रांच्ड 1 डिग्री एल्कोहल HX के साथ SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बीटा अनब्रांच्ड 1 डिग्री एल्कोहल HX के साथ SN2 रिएक्शन देते हैं। बात समझ आ गई? तो अब बीटा अनब्रांच्ड 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, तो देखिए आप CH3 CH2 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 और यहाँ OH,
ये अल्फा है और ये बीटा है। पहली बात ये 1 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 डिग्री। और बीटा पर कोई भी कार्बन नहीं होना चाहिए, मतलब ये यहाँ ब्रांच्ड नहीं होना चाहिए। ये चेन फॉर्म में है तो फिर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइप की जो एल्कोहल हैं, बीटा अनब्रांच जो एल्कोहल हैं, वो SN2 रिएक्शन देते हैं HX के साथ। ठीक है, कैसे देते हैं देखिए, CH3 CH2 OH और यहां पर दिया हुआ है HCl। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ H+ ही आएगा, H2 हटेगा, कार्बन टाइप बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के लिए ये अल्फा और ये बीटा अनब्रांच को होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब कैसे बना क्लियरली देखो आप, क्लियरली में आप क्या देख रहे हैं कि पहले कौन आएगा H+, कौन आएगा बच्चों H+, और वो H+ क्या करेगा CH3 CH2 और यहाँ प्लस। अब देखिए जब SN1 रिएक्शन होती थी तो ये वाला यहां से हटता था, लेकिन बीटा अनब्रांच्ड है, अल्फा और बीटा अनब्रांच्ड है, तो यहां बीटा अनब्रांच्ड है तो यहां Cl- अटैक करेगा और यहां से ये हटेगा, यानी -H2 अब जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये Cl। बोलो जी, समझ में आ गया? तो ये जो है एल्कोहल में SN2 रिएक्शन है और ये HX के साथ भी है। ठीक है, ऐसे अपन रिएक्शन देखेंगे PCl3 के साथ। ठीक है, PCl3 के साथ एल्कोहल कैसे SN2 रिएक्शन देता है, वहां ब्रांच अनब्रांच ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर मेरे पास एल्कोहल कम त्रिम्बादित है तो वो PCl5 के साथ में और PCl3 के साथ में SN2 रिएक्शन देगा। तो आप पढ़ रहे थे SN2 रिएक्शन, एल्कोहल में SN2 रिएक्शन, ठीक है नहीं? फर्स्ट क्या देखा HX के साथ, इसमें दूसरा देखेंगे PCl3 PX3 के साथ। PCl3 के साथ, ठीक है, देखते हैं। देखो बच्चों ऐसा है, मेरे पास ROH है और यहाँ PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये RCl 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ बाय प्रोडक्ट निकलता है H3PO3। ठीक, अब ये वाली रिएक्शन कैसे हुई है इसको अपन देखेंगे। ठीक है, यानी ये रिएक्शन SN2 हुई है, इस बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि SN2 हो रही है, इसका यूज कहाँ होगा? जहां पर धारण हो रहा है या प्रतिपन हो रहा है, ठीक है नहीं, वहां देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां से हटा उधर से जोड़ा उल्टा जोड़ा नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब इस टाइप का OH H CH3D इस टाइप के रिएक्टेंट पर जब PCl5 या PCl3 की रिएक्शन हो रही है, तो फिर Cl इधर आएगा या इधर आएगा। वहां ऑप्शन 2 दे रखे होंगे एग्जाम में
एक में इधर Cl जोड़ रखा है, दूसरे में इधर Cl जोड़ दे रखा है और तीसरे में दोनों दे रखे हैं, तो वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम ये इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म एग्जाम में लिखवाएगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म SN2 है। ठीक है, वो कैसे हो रही है वो देखते हैं हम लोग। देखो ये अपने पास एल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल, और ये अटैक करेगा PCl3 पर। ठीक है, जब ये इस पर अटैक करता है, क्योंकि यहां से अपन ऐसे मान के चलते हैं कि ये वाले हटते हैं, वो कैसे हटा है वो देखना है अपने। देखो बच्चों, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाला इस पर अटैक करता है। जैसे अटैक करता है यहाँ से Cl- हटता है, तो Cl- चला गया, और Cl- अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बन गया, ROH, ये आ गया P, Cl और Cl। जैसे ऑक्सीजन पर H+ आया, क्योंकि देखो प्लस तो नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने से पॉजिटिव आ गया। कौन चला गया ऐसे, ये। अब ये जो Cl- है वो यहां अटैक करेगा, और ये जो अटैक करता है वो इसके बैक से अटैक करता है। ये वाला समूह हटने के लिए तैयार है, ये यहां से हटकर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं, और ये यहां अटैक कर जाता है। इसके अटैक करने से ये बन गया माइनस, कौन चला गया, RCl। तो ये बैक से अटैक कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी हुई है, SN2। जब ये बैक से अटैक कर रहा है तो रिएक्शन कौन सी हुई है, SN2, और ये यहां चला गया। अब देखो एक मॉलिक्यूल यहां RCl का बन गया, और बाय प्रोडक्ट क्या निकला है, यहां P पर 2 Cl, P पर 2 Cl, और P क्या गया, OH। और देखिए कितनी कहानी समझ में आ गई, फिर समझाता हूं। ये मेरे पास कौन था, एल्कोहल का मॉलिक्यूल, और एल्कोहल इस पर अटैक किया, Cl को यहां से हटाया, जैसे अटैक किया ये बन गया, कौन हटाया से, Cl-। Cl- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और वो न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक से अटैक करता है, ये इधर से अटैक करता है और ये यहां आता है। यहां अटैक आता है तो यहां RCl का एक मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया। इस पर अभी भी Cl है, तो ये तैयार है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए। अब एल्कोहल इस पर यूं अटैक करता है और यहां से Cl- को हटाता है, माइनस Cl हट गया, और ये Cl क्या है, Cl न्यूक्लियोफाइल है। आप यहां पर क्या बना देंगे, यहां बनाएंगे R, ये O हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, फास्फोरस से। एक Cl रह गई, और ये आ गया OH। ये Cl- जो गया है वो नाभिक की की तरह काम करता है, इस पर आ गया पॉजिटिव। तो यहां पर Cl- नाभिक की तरह काम करेगा इस पर, और ये यहां से इसको हटाएगा, ये बन गया RCl। RCl का एक मॉलिक्यूल चला गया, RCl का दूसरा मॉलिक्यूल चला गया, और यहां पर क्या, फास्फोरस पर एक Cl, OH और OH। बात ये है समझने वाली कि ये जिधर से ये बंद टूटकर हटता है उसके विपरीत से अटैक करता है, मतलब रिएक्शन SN2। अगर आपको ये ध्यान रह गया कि एल्कोहल के साथ PCl3
SN2 रिएक्शन करता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप इस पर क्या होगा, अब फिर एल्कोहल आएगा और एल्कोहल का लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, यहां से हटाएगा, आर आ गया, ये O, अब O जो है इसके साथ जुड़ गया P के साथ, इस पर H और ये पॉजिटिव, इस पर 2 OH है। ठीक है, यहां हटा कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस जो है वो नाभिक से है, अब वो अटैक करता है इसके ऊपर और वो अटैक करता है बैक से, बैक से अटैक करता है तो रिएक्शन कौन सी हो गई, SN2 रिएक्शन। अब देखो यहां पर क्या बन गई, तो RCl प्लस इस P पर क्या है, 3 OH है, तो ये क्या बन गया, H3PO3। क्या बन गया, H3PO3। तो एक मॉलिक्यूल तो क्या बन गया, H3PO3 और RCl का एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और एक 3 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल इसके बन गए। समझने वाली बात यह है कि आपको की पॉइंट एग्जाम में तो याद रखना है वो ये है कि एल्कोहल PCl3 के साथ SN2 रिएक्शन देता है, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Cl इधर से अटैक करेगा, OH इधर से हटेगा। ये अपने समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों मैं इसको एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अल्कोहल है, PCl5 दिया है, आपको पता है कि इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं, H3PO3 हटता है और 3 Cl यहां जुड़ जाती हैं, ये एल्किल क्लोराइड बनता है। इसका स्टार पॉइंट ये है कि यहां रिएक्शन कौन सी होती है, यहां रिएक्शन होती है SN2। कैसे होती है, ये अल्कोहल है, इस पर अटैक करता है, Cl हटता है। ठीक है, ये Cl जो हटता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके हटने से ये बन गया। अब इस पर ऑक्सीजन पर धनावेश से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इधर के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इधर ये बंध टूटना शुरू होता है, उससे पहले ये अटैक करना शुरू करता है, तो ये बैक से अटैक करता है, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, SN2। ऐसा होने से यहां से RCl तो चला गया और ये वाला ये बन गया। इसके बाद फिर यहाँ एल्कोहल अटैक करता है इस पर, Cl हटता है, हटवा Cl नाभिक की संयुक्त तरह काम करता है और फिर ये बन गया। जो Cl हटा वो नाभिक की संयुक्त तरह काम करेगा और बैक से अटैक करेगा, इधर से हटता रहेगा, फिर RCl चला गया, फिर ये बन गया। अभी Cl है, Cl हटेगी इलेक्ट्रॉन लेकर, कब, जब एल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो इस टाइप से फिर ये अपने को मिल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा, इसको हटा देगा। तो इस तरीके से अपने पास 3 मॉलिक्यूल तो RCl के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल H3PO3 का बन जाता है। तो आपके लिए क्या लिख रहे थे, एल्कोहल में SN2 रिएक्शन फर्स्ट इसमें देखा था विद HX, दूसरा देखा है विद PCl3। ठीक है, इसमें थर्ड देखेंगे विद PCl5। इसको टाइम बाद यस PCl5 के साथ, तो PCl5 PX5 ऐसा कुछ हो तो रिएक्शन कैसे होती है। देखो बच्चों यहाँ पर पास एल्कोहल है, बचपन में पर क्या करते थे, बचपन में ऐसे लिख के बता देते थे, कैसे, PCl3 Cl और ये कहते थे, ये देखो ये बन गया RCl
ये बन गया POCl3 और ये क्या चला गया HCl। ऐसे बता देते थे। अब आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे क्या एल्कोहल है PCl5 है तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा क्या RCl POCl3 प्लस HCl। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन है, मतलब इसमें प्रतिपन्न होता है, यानी Cl अटैक करेगा इधर से, OH हटेगा उधर से, लेकिन ये हो कैसे रहा है इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद याद वही रखना है कि एल्कोहल PCl5 के साथ SN2 रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या देते हैं SN2 रिएक्शन। कैसे देते हैं मैकेनिज्म देखिए आप। मैकेनिज्म में क्या कहूंगा, देखिए एल्कोहल है, ठीक है, और ये एल्कोहल अटैक करता है PCl5 पर। यस, 5 Cl लिख दिया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और Cl को यहां से हटाता है। यहां से कौन हट गया Cl माइनस, और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, इसके हटने से क्या बना है, O पर आ गया H बस, फिर ये आ गया P और ये आ गया 3 Cl, सॉरी 4 Cl हो गया। या ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव है वो फ्री हो जाता है, यहां से कौन चला गया -H प्लस, और ये आ गया ROP Cl 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 और ये Cl। ठीक है, ये जो Cl हटा है, जो नाभिक स्नेह है, वो अब यहां अटैक करता है। ये बात अटैक कहां से करता है, इसके बैक से, और हटता कौन से वाला है, ये वाला यहां और ये वाला यहां। बात तो समझो आप, ये मेरे पास एल्कोहल है, इसी साथ रिएक्शन किया, ये हटा और ये एक बार समझ लो, फिर दोबारा से और समझा देंगे। ठीक, तो ये जब यहां से अटैक किया और ये यहां आया, ये Cl माइनस हट गया, तो Cl माइनस हट भी गया। ठीक है, और क्या बन गया, R के साथ Cl, RCl प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl, और जो ये Cl माइनस हटा है वो इस H प्लस के साथ मिलकर बना लेता है HCl, ये बना लेता है। तो इसमें जो ये अटैक हुआ है, ये वाला जो अटैक हुआ है वो SN2 अटैक है। ये वाला जो अटैक हुआ है वो SN2 अटैक है। ये जो अटैक है वो SN2 है, बैक से अटैक करता है, इसको हटाता है। ये कहानी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। हम रिएक्शन पढ़ रहे थे एल्कोहल में कि क्या अपने को थोड़ा तेजी से भी चलना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका कोर्स थोड़ा डिले हो गया था और चलना अपनी मजबूरी है। ठीक है, नहीं फटाफट समझेंगे, ठीक है, और फिर डाउट आए तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला अपन ने देखा था HX के साथ, एल्कोहल में SN2 रिएक्शन HX के साथ देखा, जिसमें ये बोला कि बीटा अनब्रांच 1 डिग्री एल्कोहल HX के साथ SN2 रिएक्शन देते हैं। दूसरा अपन ने देखा था PCl3 के साथ, और थर्ड नंबर देख रहे हैं PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ में आपको तो ये ध्यान रखना, ये आपने अगर ध्यान रख लिया तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन गया साहब।
अब ये SN2 रिएक्शन जो है वो किस टाइप से हुई है वो बताना चाह रहे हैं कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो होता है, अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है वो PCl5 पर अटैक करता है। ये Cl बोट आया, ये Cl आगे जाकर फ्यूचर में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। इसके यहाँ अटैक करने से, Cl के हटने से ये स्पीशीज बन गई। ये इलेक्ट्रॉन या तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कम स्थायी होता है, यहाँ से H+ को रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ आने से ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो गया और H+ निकल गया और ये बन गया। अब इसके ऊपर ये वाला जो Cl- हटाता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इस पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और एक Cl- चला गया। ये Cl- इस H+ के साथ मिलकर HCl बना लेता है और ये क्या बन गया, UCl3, और ये अपना प्रोडक्ट बन गया भाई। तो यहाँ भी रिएक्शन कौन सी हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आ रही। इसके बाद में देखिए अपने पास से जो है अल्कोहल की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 4th नंबर SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SOCl2 के साथ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होती है pyridine की उपस्थिति में, एक होती है अनुपस्थिति में। तो उसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर में अपन ये भी देखेंगे कि भाई इसका यूज कैसे होना है एग्जाम में, यानी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये वाला जो लेक्चर है इसको अपन यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि pyridine की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में अल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल कर आता है जो एग्जाम में भी आ जाता है, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।